हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। हम देख रहे थे क्राइम या ऑफेंस क्या होता है। इंडियन पेनल कोड हमने स्टार्ट करा था, तो हम देखेंगे क्राइम या ऑफेंस क्या होता है, उसके इसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे और स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑफेंस होता क्या है? ऐसा कोई इलीगल एक्ट या कोई किसी को हर्ट करना या कोई ऐसा एक्ट करना जो इलीगल है या किसी को इंजरी पहुंचाना, ऐसे सारी चीजें क्या आ जाएगी? ऑफेंस कहलाएगी। ऑफेंस सेक्शन 29 ऑफ द 2 क्लॉज एन ऑफ द सीआरपीसी में डिफाइंड है और आईपीसी में कहाँ डिफाइंड है? चैप्टर सेकेंड जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 40 में। सेक्शन 2 क्लॉज एन ऑफ द सीआरपीसी में डिफाइन है और आईपीसी में डिफाइंड है चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 40। ठीक है। ऑफेंस मतलब कोई इलीगल काम या ऐसा काम जो किसी को हर्ट पहुंचाता हो या ऐसा काम जो किसी को इंजरी पहुंचाने वाला काम, वह क्या हो जाएगा? ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसेंशियल्स क्या होते हैं ऑफेंस के लिए। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है? ऑफेंस होने के लिए पर्सन होना जरूरी है। अब भले से वह आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, कोई भी हो, वह आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। और आर्टिफिशियल पर्सन को पनिशमेंट कैसे दी जाएगी? फाइन के थ्रू या उसकी प्रॉपर्टी लेके, उसकी प्रॉपर्टी की जब्ती करके, या नेचुरल पर्सन, दोनों टाइप के पर्सन इसमें हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन ही ऑफेंस करेगा, आर्टिफिशियल पर्सन भी ऑफेंस कर सकते हैं। इंटेंशन होना चाहिए। ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए इंटेंशन भी होना चाहिए, मतलब मेंस रिया। यह हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि मेंस रिया होता क्या। इंटेंशन, ऐसा कोई इंटेंशन की मैं इसको मानना चाहता हूँ, तो ऐसा इंटेंशन होना चाहिए। एक्ट या ओमिशन होना चाहिए उस ऑफेंस के साथ में कि ऑफेंस हो रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई एक्ट या ओमिशन। आपने सोच लिया कि मैं इसको मानना चाहता हूँ और कोई एक्ट ही नहीं करा तो ऑफेंस होगा क्या? नहीं, उसके लिए एक्ट होना चाहिए कुछ भी। इंजरी, इंजरी होना चाहिए। इंजरी किस टाइप की हो सकती है? या तो प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, रिप्यूटेशन की भी हो सकती है। किसी भी टाइप की इंजरी ऑफेंस में आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फिजिकल इंजरी है वही आएगी, नहीं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी की भी, आपने किसी की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। या किसी को मेंटली आपने नुकसान पहुंचाया या उसकी रेप्यूटेशन को, जो डिफेमेशन में आता है, उसको पहुंचाया, तो वह भी ऑफेंस कहलाता है। तो इसे इसके इसेंशियल होने के लिए, ऑफेंस होने के लिए क्या क्या जरूरी है? पर्सन, इंटेंशन, एक्ट या ओमिशन या इंजरी, ये सारी चीजें होना जरूरी है। अब हम इसके स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। स्टेजेस क्या है इसकी? पहले इंटेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटेंशन। ऑफेंस कमिट करने के लिए पर्सन का पहले, सबसे पहली स्टेज क्या है? उसके अंदर विचार आना चाहिए, इंटेंशन आना चाहिए कि मैं इसको मानना चाहता हूँ या मैं इसको हर्ट करना चाहता हूँ या मैं इसे की रिप्यूटेशन को हार्म पहुंचाना चाहता हूँ। ये सब होना चाहिए। तो उसके पहले मन में आना चाहिए, इंटेंशन होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेज क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन के बाद क्या होता है? प्रिपरेशन। उसको प्रिपेयर कैसे करता है कि मैं इस तरीके से मारूंगा या इस तरीके से इसको हार्म पहुंचाऊंगा या इसे इसी तरीके से हर्ट करूंगा, ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है? कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट होना, उस ऑफेंस का कंप्लीट होना। कई बार ऑफेंस कंप्लीट नहीं भी हो तब भी वह क्या होंगे? ऑफेंस कहलाएंगे। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि हर ऑफेंस कंप्लीट होना जरूरी है, पर ये स्टेजेस बताइए। कई बार ये पूछी गई है एग्जाम में कि ऑफेंस की स्टेजेस क्या होती। तो पहले क्या होना चाहिए? इंटेंशन, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट और फिर कॉम्प्लीशन, ये होना जरूरी है इसमें। ठीक है, आगे समझ में स्टेजेस क्या होती है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।